नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। जैसा कि दोस्तों हम प्रतिशत का अनुप्रयोग सीख रहे हैं अर्थात एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। एप्लीकेशन माने अनुप्रयोग। दोस्तों आप जानते हैं जब हम किसी ज्ञान का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वही हमारा एप्लीकेशन कहलाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो भी परसेंटेज के बारे में कुछ सीखा था, पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स, उसी को अब हम अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को दोस्तों हमने प्रयोग करा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिए हैं, जिनमें दोस्तों हम प्रतिशत के एक नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को दोस्तों अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यह कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आइए इसे समझ लेते हैं, फिर इसे दोस्तों हल करने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट दोस्तों आज का क्या है? कॉन्सेप्ट दोस्तों यह है कि राशि का किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना, किसी राशि का प्रतिशत ज्ञात करना। तो बहुत दोस्तों सरल कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम इस पर बात कर चुके हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या होगा इसमें कि मान लीजिए कि आपके पास कोई राशि है। मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये थे, ठीक। अब इस 500 रुपये का दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है। आपने इस 500 रुपये में मान लीजिए आप 10%, ठीक है, 10% आप अपने, ठीक है, सिस्टर को दे देते हैं। 10% रुपये आप क्या करते हैं, अपनी सिस्टर को दे देते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने उनको कितने रुपए है ना दिया, तो दोस्तों 10% आपने दिया। अब कितने लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि 10% दिया का मतलब यहाँ पे होगा 10 रुपये दिया, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत हमें क्या बताया, अपने पढ़ा था दोस्तों प्रतिशत की परिभाषा में कि प्रतिशत जो होता है, जब दोस्तों किसी संख्या के साथ या प्रतिशत का जो साइन आता है तो वह दोस्तों क्या बताता है, उस संख्या के सौवें भाग को इंगित करता है अर्थात इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे 10% का मतलब दोस्तों क्या बता रहा है कि 10 का ये कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा। ये 10 रुपये दोस्तों नहीं होगा, 10% का मतलब 10 रुपये नहीं होगा। ये बता रहा है कि 100 में से 10 दिया। 10% का मतलब 100 में से वो कितने दिया होगा, ठीक है, 10 रुपये। तो दोस्तों जब वो 100 पर 10 रुपये यहाँ पे दे रहा है, तब यहाँ पे उसके पास कितने रुपये है, 500। उसके पास कितने रुपये है, 500 है। तो बताओ जब 100 पर कोई व्यक्ति अपनी सिस्टर को 10 रुपये दे रहा है तो 500 पे कितना रुपया दिया होगा, बिल्कुल 100 पर दोस्तों 10 दिया, फिर 100 पर फिर कितना देगा, 10 देगा, फिर 100 पर कितना देगा, फिर 10, फिर 100 पर देगा 10, फिर 100 पर उसको देना पड़ेगा कितना, 10। तो इस तरीके से वो दोस्तों टोटल कितने रुपये देगा वो, ठीक है, 50 रुपये। अब ये 50 रुपये दोस्तों कैसे है, इसे डायरेक्ट देख लेते हैं। अब इसे इससे कर सकते हैं कि 500 का कितना परसेंट, 10%। सीधे दोस्तों कर सकते हैं इसके 500 का 10%। इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो जानते हैं 1% 2 शून्य को यहाँ पे काट देगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ पे 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 10% का मतलब लिख सकते हैं 10/100। ओके, यहाँ दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा आपका कितना, 5 × 10 यानी 50 रुपीज़। तो इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अपने इस वास्तविक जीवन की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट इस नए लेक्चर में आए हैं, नए लेक्चर में प्रतिशत के चूँकि, तो आपसे गुजारिश है दोस्तों शुरू की वीडियो जरूर चला सके देख लें, ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ न हो चीज़ों को समझने में। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा है, और दोस्तों मैं दावे का साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोस्तों प्रतिशत सीखना चाहता है, बिल्कुल भी वो नहीं जानता, अगर वो शुरू से अगर पहले लेक्चर से स्टार्ट करता है तो निश्चित रूप से दोस्तों उसको मदद मिलेगी। तो आइए अब इसे हम शुरू करते हैं। पहले सवाल को लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले दोस्तों सवाल को करने से पहले ध्यानपूर्वक आप सवालों को पढ़ा कीजिए, और पढ़ने के बाद आप स्वयं से उसे सॉल्व कीजिए। जब न आए तो दोस्तों वीडियो को चला के देखें। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी विद्यालय में 1000 विद्यार्थियों में से 28% क्या हैं, लड़कियां हैं। पूछ रहा है कि इस विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों सरल हो जाएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न को यहाँ पे दोस्तों हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्या,
कैसे कुल विद्यालय में कुल विद्यार्थी सो कितने हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पहले कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो दोस्तों कुल विद्यार्थी यहाँ पे है ना 1000, 1000। इसमें तो लड़कियों की प्रतिशतता दे रहा है, लड़कियों की, ठीक है, लड़कियों की प्रतिशतता दे चुका है यहाँ पे, लड़कियों की प्रतिशतता, ठीक है, लड़कियों की प्रतिशतता यानी परसेंटेज नंबर दोस्तों दिया रहा है ना, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या का परसेंटेज दिया रखा है यहाँ पे कितना 28%। ओके, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, लड़कियों की क्या बताइए, संख्या बताइए। तो दोस्तों 28% भी क्या एक संख्या ही है, 28% भी क्या अपने आप में एक संख्या ही है, लेकिन यह क्या है, प्रतिशत संख्या है, हमें दोस्तों है ना साधारण संख्या में इसका बताना है ना। तो इसको बताने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखोगे लड़कियों की संख्या, तो जो पूछ रहा है सो लिख देंगे, इसलिए लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, लड़कियों की संख्या, बिल्कुल। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कितनी लड़कियां भाई, 28% लड़कियां हैं, कितने का, 1000 का, तो यहाँ पे 1000 का 28% यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो 1000 का 28% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 का सो मल्टीप्लाई होगा 28% माने 28/100, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 10 × 28 अर्थात 280। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी 280। इसी प्रकार से अगर दोस्तों अगर मैं इसको और भी अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो कैसे दोस्तों सोच सकते हो, ऐसे समझना, अगर इसी दोस्तों अगर अलग अलग तरीका से अगर आपको समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो समझो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1000, ठीक। अब मैं ये कहता कि 100% लड़कियां हैं, कितनी परसेंट लड़कियां हैं, 100% लड़कियां, जैसे यहाँ पे दे रखा है 28%। अगर मैं कहता कि 100% चलो लड़कियां हैं, तो क्या इसका मतलब होता, माने जितने विद्यार्थी 1000 में से 1000 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 28% दे रखा है, इसका मतलब बाकी जो शेष है वे क्या है, ठीक है, लड़के हैं। अगर मैं कहूँ चलो 100% क्या है, लड़कियां हैं, तो 100% दोस्तों किसकी बराबर पड़ता, 1000 के, 100% किसके बराबर पड़ता, 1000 के। तो अगर दोस्तों 100% अगर 1000 के बराबर है, ठीक है, 100% कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है, तो इस यहाँ से दोस्तों अगर 1% के हिसाब से कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1% के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 1000/100। तो दोस्तों आपको पड़ा 1% कितना पड़ा 10 का, और पूछा क्या रहा है हमसे 28% का बताइए, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 28% बराबर हो जाएगा दोस्तों 28 × 10 हो जाएगा दोस्तों 280। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 28% लड़कियां हैं, मतलब हर 100 लड़के पर, हर 100 विद्यार्थी में 28 तो क्या है लड़कियां हैं, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। लड़कियों की जो प्रतिशत दे रखा है 28%, ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि अगर उस विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 28 क्या है, लड़कियां हैं, बाकी शेष क्या है, लड़के हैं। तो जब 100 में से 28 है ना लड़कियां हैं, तो दोस्तों 1000 में से कितना हो जाएगा, है ना, यही हमें बताना है। बताइए कि जब 100 में से 28 लड़कियां हैं तो एक में से कितनी पड़ेंगी, 28/100 के, होगा कि नहीं होगा। 100 में से जब 28 लड़कियां हैं तो एक के हिसाब से कितनी होंगी 28/100। तो दोस्तों बता दो तब 1000 के हिसाब से कितनी हो जाएंगी, हो जाएगा वही 28/100 गुणे 1000। इस तरह से जब उनसे काटेंगे तो यह जगह 2 0 से 2 कट जाएगा, बचेगा 280। तो किसी भी तरह से दोस्तों सोचो, है ना, वही करना है एग्जाम में दोस्तों, आप इसी को प्रयोग करना है। बाकी दोस्तों ये चीज़ें हमने आपको बताया क्या, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि दोस्तों गोमंग के पास 2000 रुपये थे, इसे दोस्तों तब तक क्या करो इसे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो, है ना, आगे बढ़ते हैं तब तक हम। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाल को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि गोमंग है, गोमंग के पास 2000 रुपये थे, 2000 रुपीज़। उसने अपने धन का 15% क्या कर दिया, व्यय कर दिया। व्यय का मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब सो खर्च कर दिया, सो स्पेंड ना, स्पेंड कर दिया। अब उसने पूछ रहा है उसने कितने रुपए यहाँ पे व्यय किए,
तो बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा आपका वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है वापिस से, है ना। कुल रुपये कितने थे उमंग के पास, कुल रुपये सो उमंग के पास थे, कुल रुपये बराबर दोस्तों थे उसके पास 2000, कितने थे 2000 रुपये। व्यय कितना कर रहा है सो, व्यय की प्रतिशतता दे रहा है, धन का 15% व्यय कर दिया, व्यय की प्रतिशतता, व्यय रुपये की प्रतिशतता दे रहा है, व्यय रुपये की प्रतिशतता, बिल्कुल सो परसेंटेज ऑफ, है ना, स्पेंडिंग रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है सो कितना आपका, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सो 15%। ओके, आपसे पूछा जा रहा है भाई उसने कितने रुपये व्यय कर दिए, तो बता दो मैं दोस्तों कि 15% व्यय कर रहा है, मतलब हर 100 रुपये पर, ये आपको क्या बता रहा है, 15% आपको बता रहा है कि हर 100 रुपये पर वह 15 रुपया व्यय करता है, तो 2000 रुपये कितने करेगा। तो दोस्तों आप ही बता दो, जब कोई व्यक्ति 100 पर 15 रुपया खर्च करता है, ठीक है, तो एक पर कितना करेगा 15/100 के, है ना। तो यहाँ पे उसके पास कुल कितने हैं 2000, तो 2000 पर दोस्तों कितना करेगा 15/100 गुणे 1000, सॉरी 2000 है ना, गुणे 2000, दोस्तों हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। तो इस तरह से दोस्तों आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कह रहा है कि सो, तो यहाँ पे सो व्यय रुपयों की व्यय रुपये यहाँ पे सीधे लिख देंगे, इसलिए व्यय रुपये, है ना, करें कितने रुपये व्यय किए, तो व्यय रुपये यहाँ पे सो निकालेंगे, व्यय रुपये, तो व्यय रुपये दोस्तों क्या इतना हो जाएगा सो 2000 का यहाँ पे सो निकालेंगे कितना 15%, बिल्कुल यहाँ पे सो हो जाएगा 2000 गुणे 15/100 दोस्तों, है ना। यहाँ पे 00 से 00 यहाँ पे क्या कट जाएगा, तो हो जाएगा वैसे कितना 20 गुणे 15, यानी हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, और दोस्तों 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, दोस्तों किया जाता है 300 रुपये, है ना, 300 रुपये यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी चीज़ें, बिल्कुल। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, और दोस्तों मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आप तीसरा प्रश्न स्वयं से करें, है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं सीधे डायरेक्ट किसी ने चौथे प्रश्न के ऊपर, एक बार आप ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ लीजिए, फिर बढ़ते चौथे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रश्न जो सीख दोस्तों पहले दूसरे पर आधारित है ना, हालांकि चौथा और पांचवा भी दोस्तों सेम है, लेकिन है ना थोड़ा से बस अलग है। अभी चौथा प्रश्न हम आपको करके दिखाते हैं। कह रहे एक शहर की जनसंख्या है भाई कितना, कह रहे कि शहर की जनसंख्या में 55% क्या है पुरुष है। यदि इस शहर की जनसंख्या कितनी हो 12 क्या है दोस्तों 12 बिल्कुल सो 1,28,200 यहाँ पे दे रखा है 1,28,200 हो, तो कह रहे उसमें से स्त्रियों की संख्या क्या कीजिए। दोस्तों आप देखो यहाँ पे देखो सवाल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा से बस अलग है। क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है जिसे 55% पुरुष है ना, और शहर की दोस्तों टोटल जनसंख्या दे रखा है इतना। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे दोस्तों स्त्रियों की संख्या, क्या पूछा जा रहा है स्त्रियों की संख्या, जबकि हमें दोस्तों दिया क्या है यहाँ पे जो चीज़ हमें दे रखी है ये 55% ये पुरुषों की दे रखी है, पूछा जा रहा है स्त्रियों की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम स्त्रियों की प्रतिशतता निकालेंगे, बिल्कुल। तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो दे रखा है है ना, पहले से लिखेंगे कुल जनसंख्या दे रखा है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे सो शहर के दे रखे है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, कुल जनसंख्या यहाँ पे सो दे रखा है कुल जनसंख्या बराबर सो दे रखा है कितना 128200, ओके। अच्छा फिर दे रखा है सब पुरुष की प्रतिशतता, पुरुष है ना, ठीक है, पुरुषों की संख्या की प्रतिशतता दे रखा है, पुरुषों की प्रतिशतता दे रखा है, सो डायरेक्ट लिखेंगे पुरुषों की प्रतिशत संख्या सो देखे पुरुषों की प्रतिशत संख्या सो दे रखी है कितनी दे रखे सो 55%। इसका मतलब क्या बता रहा है 55% क्या बता रहा है, मतलब 55 पुरुष हैं, नहीं भाई ये हमें बता रहा है कि हर 100 पर, दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ आपको 55% का मतलब 55 नहीं होता है, 55% का मतलब आउट ऑफ 155, ठीक है, आउट ऑफ 155 55% मतलब हर 100 में से कितने 55 यहाँ पे पुरुष है ना, टोटल में से नहीं, हर 100 पर, प्रतिशत में क्या बताता है 100 पर बताता है ना, ठीक है, पूरे में से 55 नहीं है, क्या है हर 100 पर है, लेकिन 100 तो यहाँ पे है नहीं, है ना, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
सबसे पहले तो दोस्तों आप बता दो, आप जानते हैं सो प्रतिशतता की बात हमेशा 100 पर होती है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी शहर में 55% पुरुष है तो महिला कितनी की होंगी, महिला की प्रतिशत संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो महिला की प्रतिशत संख्या हो जाएगी दोस्तों। क्यों महिला की संख्या, सॉरी यहाँ पे स्त्री दे रखा है तो स्त्री भी लिख सकते हो, तो स्त्रियों तो ऐसे लिख देना है स्त्रियों की प्रतिशत संख्या, स्त्रियों की प्रतिशत संख्या। तो दोस्तों स्त्रियों की प्रतिशत संख्या कितनी हो जाएगी, हाँ जैसे 55% पुरुष है तो स्त्री कितनी बची, 100 में से 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 45, यानी 45% यहाँ पे क्या है स्त्रियों की संख्या है। माने हर 100 पर 45 क्या है, हर 100 पर दोस्तों इसका मतलब है ना 100 में 55% यहाँ पे पुरुष है, तो मतलब इसका मतलब हर 100 पर 55 क्या है पुरुष है और 45% स्त्री है, इसका मतलब 45 क्या है स्त्री है ना। ठीक है, हर 100 में से। तो यहाँ पे दोस्तों हम आप सॉल्व करेंगे है ना, हम स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्त्रियों की प्रतिशत संख्या यहाँ पे पता चल चुका है। तो लिखेंगे है ना अब स्त्रियों की संख्या, बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा स्त्रियों की संख्या बराबर, स्त्रियों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना, स्त्रियों की संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दोस्तों कितना है 128200 का यहाँ पे इसको निकालेंगे 45% तो कितना आ जाएगा आपका 128200 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे इसका 45/100, यहाँ से सॉल्व करेंगे 0 कट जाएगा, बचेगा 1282 गुणे 45 कटेगा दोस्तों, याद है आपको, जब नहीं याद है दोस्तों बांट लेंगे यहाँ पे 1282 को तोड़ लेंगे 45 को कितना 9 × 5 में दोस्तों तोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों पहले क्या कर लो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोस्तों 5 का कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना 9 दूनी 18 के 8 और 9 8 72 1 73 के 3 हासिल लगेगा दोस्तों 7, फिर हो जाएगा आपका कितना 9 दूनी 18 और 7 25, बिल्कुल 9 दूनी 18 2 20 5 25 25 का हो जाएगा दोस्तों 5 और कैरी हो जाएगा वापस से 2, जो दोस्तों 9 1 कम 9 और 2 11, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों 11,538 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5 से एक बार और गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 8 40 के 0, कैरी हो जाएगा 4 5 3 15 4 19, कैरी हो जाएगा 1 5 5 25 1 26 हासिल हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 5 कम 5 2 7, फिर होगा 5 कम 5। तो इस तरह से दोस्तों कितना हुआ आपका 57,690 क्या है उस गांव में दोस्तों। ठीक है ना, हाँ गांव या शहर, उस शहर में दोस्तों स्त्रियों की क्या है संख्या है। और सो इसी आधार पर आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि नंबर है 5 उसका। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिए फिर दोस्तों देखना। तो दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा आप, तो आइए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ 5वां प्रश्न। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पढ़ के एक बार देखेंगे, कह रहा है कि फलों का एक बाग है और बाग में 16:2/3 यानी 16 सही 2/3% क्या है पेड़ हैं, और पेड़ दोस्तों किसके हैं सेब के हैं। यदि बाग में कुल 240 पेड़ हों तो अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या क्या कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं सो बाग है, बाग यहाँ पे बाग में कई प्रकार के पेड़ हैं है ना, अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। इसमें से सेब की अकेले है ना 16 सही 2/3% है, और पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा है ना, अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहले दोस्तों सेब के पेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं, जब सेब के पेड़ों की संख्या दोस्तों निकल जाएगी तो टोटल में से दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, ठीक है घटा देंगे। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे कुल टोटल पेड़ कितने दे रखे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पेड़ों की, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दे रखा है दोस्तों, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या। दोस्तों कुल पेड़ों की संख्या यहाँ पे देखा 240। ठीक है, सेब के पेड़ों की प्रतिशतता दे रखा है, सेब के पेड़ की प्रतिशत संख्या देखा है, सेब के पेड़ की, सेब के पेड़ों की है ना, सेब के पेड़ की प्रतिशत संख्या दे रखा है, सेब के पेड़ की, सेब के पेड़ की प्रतिशत संख्या। तो सेब के पेड़ की प्रतिशत संख्या कितना देखा है 16:2/3%। इसका मतलब सही इसको कर लेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 16 × 3 = 48 2 50
3%। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों सेब के पेड़ों की संख्या तब कितनी हो जाएगी, तब यहाँ पे दोस्तों निकालेंगे सेब के पेड़ की संख्या, सेब के पेड़ों की, ठीक है, सेब के पेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। सेब के पेड़ की संख्या निकालने के लिए हाँ हम यहाँ पे कर लेंगे 240 का कितना परसेंट है भाई, 50/3% है ना। हालांकि हमको सेब के पेड़ की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है कि अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 240 में से जितने सेब के पेड़ रहेंगे उसमें से क्या हटा देंगे। तो सेब के पेड़ की संख्या दोस्तों हमें पहले पता करना पड़ेगा, और हमें दे रखा था पेड़ों की संख्या, लेकिन वो प्रतिशत संख्या में दे रखा था, और इसलिए दोस्तों हम पहले पेड़ की संख्या निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 50% का साइन हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 100 से यहाँ पे है ना भागा दे देंगे। इसे दोस्तों होता है ना 2% का मतलब क्या होता है 2/100, है ना। ठीक है, 3% का मतलब क्या होता है 3/100। उसी प्रकार से दोस्तों हो गया यहाँ पे 50/3% का मतलब हो गया 50/, ठीक है 3, यहीं पे दोस्तों आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। ओके, बिल्कुल वही दोस्तों, मतलब कि 50/3 है, तो 50/3 का नीचे दोस्तों 100 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 50/3 का मतलब दोस्तों जब इसमें करेंगे तो यही तो होगा 50 × 1 और 100 × 3 हो जाएगा, वही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है दोस्तों, आप देखो 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी 00 से 00 यहाँ पे ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब बचेगा सो कितना 3 से 24 काट देंगे 8 बार में, और 8 को सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 3 8, ठीक है, सॉरी 8 5 हो जाएगा सो कितना 40। तो इस तरह से आपको सेब के पेड़ों की संख्या निकल के आएगी 140। आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या। दोस्तों 240 में से सेब के कितने हो गए 40 हो गए, तो अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या दोस्तों निकाल सकते हो, लिख देना। अतः अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या, अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी। अन्य प्रकार के पेड़ों की संख्या दोस्तों निकालने के लिए 240 में से सेब के पेड़ की संख्या 40 घटा देंगे, तो दोस्तों बच जाएगा आपका कितना 0, 4 में से हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा दोस्तों 2, यानी अन्य प्रकार के पेड़ उस दोस्तों बाग में कितने थे 200। तो दोस्तों आज का ये हमारा दोस्तों लेक्चर रहा। हाँ दोस्तों, कैसा रहा लेक्चर जो से कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर लेक्चर सो अच्छा रहा है ना, तो वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर से एक लाइक दें, चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को दोस्तों जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी, हम आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से आपको इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे दे रखा हूँ, इसे दोस्तों आपको करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, है ना, किसी मैथ के एक नए टॉपिक के ऊपर, है ना। इसे दोस्तों हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और भी नए नए सवाल 9 वीडियोस अभी तक प्रतिशत में हो चुके हैं, और भी हम इस पर दोस्तों एप्लीकेशन करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों हम सोच रहे हैं इसी के पहले एक नए टॉपिक को शुरू करना, और दोस्तों आप बताएं, है ना, किस तरह की चीज़ों को हम शुरू करें। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसी दोस्तों चीज़ें बनाई जाए कि एक बिल्कुल, अगर एक कोई व्यक्ति अगर मैथ का नाम भी नहीं सुना हो, है ना, और उसे मैथ से डर लगती हो, है ना, तो वह उसके भीतर से डर खत्म हो दिया जाए। और दोस्तों मैं दावे के साथ करता हूँ, जहाँ से हम चीज़ें शुरुआत करेंगे, जहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, और आपने अगर मैथ का नाम भी नहीं सुना है, दोस्तों दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जहाँ से चीज़ें दोस्तों मैं शुरुआत करूँगा, है ना, वहाँ से आपको वही समझो दोस्तों, समझो वही वो चीज़ की क्या है शुरुआत है ना। तो मैं कहीं ना इधर उधर से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल सो बेसिक से। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास कोई मित्र है, कोई व्यक्ति है ना, किसी को मैथ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ से दोस्तों जुड़ करके अपने मैथ की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।